जय हिंद भाई लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो यार आप सब। बीएसएफ की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकला है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल में इसमें दो कैटेगरी होते हैं, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर। ये दोनों के लिए पोस्ट निकला है। लगभग यहाँ पर पोस्ट की हम बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितनी पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट है 982 पोस्ट जो है वैकेंसी है वो मेल और फीमेल रेडियो ऑपरेटर के लिए है। और यहाँ पर 350 जो वैकेंसी है वो रेडियो मैकेनिक के लिए है, ठीक है। मेल और फीमेल ध्यान रखना, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया है कि क्या कितना वैकेंसी है कौन सी कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक हेड कांस्टेबल इसमें भी पूरा डिटेल दिया हुआ है कि EWS OBC ST SC जनरल इन सब के लिए कितने पोस्ट हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसमें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है 20 20 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है 19 सितंबर, ठीक है। ये ध्यान रखना। एज की बारे में बात करें, यहाँ पर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि एज जो है वो 18 से 25 ईयर तक है, ठीक है। ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है 18 से 25। उसके बाद ST SC OBC EWS के तो नहीं होता है, ST SC OBC इन तीनों कैटेगरी में होता है। इसके लिए 5 साल 3 साल ऐसे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये 18 से 25 सिर्फ जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिफिकेशन। मेट्रिकुलेशन से नहीं होगा, मेट्रिकुलेशन के साथ अगर आप 10th पास हो तो उसके साथ आपको ITI सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। किस में ITI सर्टिफिकेट? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसी भी फील्ड में हो आपका 10th के साथ ITI चाहिए। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है लेकिन आपने अगर 12th क्लास पास किया है ना, 12th क्लास आपने पास किया है तो यहाँ पर ITI नहीं चाहिए, सिर्फ 12th क्लास में हो जाएगा। ये जो क्वालिफिकेशन है आपको सिर्फ 12th में क्या है कि ITI नहीं चाहिए 12th क्लास में। लेकिन आपको 12th में जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। मतलब आप साइंस, बेसिकली साइंस स्ट्रीम से आपको 12th क्लास पास करने चाहिए, पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। आर्ट्स से आप पास किए हो तो इसमें आपको 10th क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई करना होगा, 12th में आपका नहीं होगा। लेकिन आपके साइंस स्ट्रीम से अगर पास किया है तो आपका 12th में भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको क्या है कि 60% मिनिमम एग्रीगेट मार्क चाहिए, ठीक है। 60% पासिंग मार्क जो होता है 60% आपको मार्क चाहिए, वरना यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसमें भी आपको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। रेडियो ऑपरेटर के लिए जो भी है, रेडियो मैकेनिक के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर भी देखिए आपको चाहिए, मतलब 12th क्लास आप पास हो ना तो आपको 60% मार्क एग्रीगेट चाहिए और आप साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तीनों चीज़ें, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपका होना चाहिए 12th क्लास में। लेकिन आप 12th नहीं किए हो या 12th जो अगर आर्ट्स में आप किए हो तो आप क्या है कि 10th क्लास में भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें 10th के साथ आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, वरना अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर लेते हैं, ये इसमें कि फिजिकल PET PST कैसे होगा और क्या क्या होगा। 168 सेंटीमीटर ये जनरल वालों के लिए हाइट है। देखो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड आदिवासी जो होते हैं और यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नागा एंड मिजोस, यहाँ पर लिखा है देखो नागा एंड मिजोस, इनके लिए हाइट जो है वो 162 सेंटीमीटर है, 162.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो भी बिलोंग्स करते हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, इसमें जो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में, उनका जो यहाँ पर हाइट मांगा गया है वो 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक। और हाइट के हिसाब से चेस्ट भी आपका होना चाहिए 76 से 81, ये ST SC के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर। ये जो बाकी स्टेट जितने हैं ना, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए हाई चेस्ट में 80 से 85 सेंटीमीटर है। और जितने भी अदर कैटेगरी रहते हैं जैसे जनरल मान लो कि या अदर स्टेट के जितने भी हैं उनके लिए 80 से 85 सेंटीमीटर तक चेस्ट है, मतलब अनएक्सपेंडेड 80 और चेस्ट फुला के 85 सेंटीमीटर, ठीक है।
और उस हिसाब से फ़ीमेल के लिए भी यहाँ पर पूरा बताया गया है कि फ़ीमेल का कैसे उनका हाइट वगैरह लगेगा। ठीक है, उनका हाइट 155 154 ये अगर हाइट है और 157 इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कुछ डिटेल नोटिफिकेशन तो आया नहीं। अभी बीएसएफ का कहना है कि अभी भी डिटेल नोटिफिकेशन वो लोग देंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है, और अप्लाई डेट के बारे में बता दिया और फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए वो बता दिया। ठीक है, और रिटीन के लिए तो यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, कि रिटीन कैसे होगा क्या होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें शायद रिटीन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो रिटीन तो मेरे को लगता है कि 100 मार्क का शायद रिटीन हो सकता है। पहले डिटेल नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि रिटीन के बारे में क्या इस पर बताया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। ठीक है, चलिए जय हिंद।